जय हिंद साथियों। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा कि लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं बताता है कि लूसेंट पढ़िए कैसे और क्यों पढ़िए और कितना पढ़िए। कोई नहीं बताता है। आप सभी के मुँह से सुने होंगे, जितने भी आप ख़ास करके आप इंटरव्यू दरोगा वाला देखते होंगे। कोई भी दरोगा बना है तो वो इंटरव्यू में हमेशा जो है लूसेंट के बारे में बात करता है, लेकिन लूसेंट कैसे पढ़ते हैं वो कभी आपको बताया नहीं होगा। कहीं नहीं देखे होंगे यूट्यूब पे कैसे पढ़ना है। लेकिन आपका ये आज प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है कि लूसेंट कैसे पढ़े और कैसे ख़त्म पढ़े। देखिए, कहना बहुत आसान है। इंग्लिश में कहते हैं ना, एक कहावत है, इट ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। यानी कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। सेम उसी तरह से हमारा लूसेंट है। सब कह देते हैं कि लूसेंट आप आसान से पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन वो कैसे पढ़ना है और कैसे ख़त्म करना है ये किसी को नहीं पता है और कोई बताता भी नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लूसेंट को कैसे ख़त्म करना है और कैसे ख़त्म करना और कितने दिन में ख़त्म करता हूँ। मैं गारंटी के साथ करता हूँ 1 मंथ से 1.5 मंथ के अंदर, 1 से 1.5 मंथ के अंदर जो है आप लूसेंट को एकदम ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं। पर बशर्ते आपको उसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि लूसेंट पढ़ने के लिए बैठेंगे, उसको 2 पेज पढ़े या 1 पेज पढ़े, उसको क्या होगा, उनको आएगा नींद आने लगेगा, उनको पढ़ने में लगेगा बोरिंग। तो उसके पीछे भी कारण बताते हैं और क्यों बोरिंग लगता है। आज मैं वो जो टेक्निक बताऊंगा कि बोरिंग ना लगे, तो आप उसके लिए भी मेरे पास इलाज है उसका, कि बोरिंग नहीं लगेगा, आप पढ़ पाइएगा। तो इसी सब के टॉपिक पर हम बात करेंगे कि लूसेंट कितने दिनों में ख़त्म करना, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है लूसेंट पे जो इम्पोर्टेंट हमारा, वो भी आज बात करेंगे। देखिए, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम लूसेंट का नाम सुने हैं और लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे, बस खरीदते हैं, हर साल खरीद के वो लूसेंट रख लेते हैं, और जब नया साल आता है, न्यू एडिशन, वो लूसेंट लेके थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। दूसरा जो है, वो कुछ लूसेंट पढ़े हैं, कुछ लोग जो है लूसेंट पढ़े लेकिन वो पूरा नहीं पढ़े हैं और उसको कभी याद भी नहीं होगा। जो एक बार पढ़ के छोड़ दिए हैं उसको कभी याद भी नहीं होगा कि हम क्या पढ़े हैं। तो उस दूसरी कैटेगरी हो। तीसरी कैटेगरी में ये है कि तीसरा कैटेगरी वाला जो है लोग है, वो पढ़े हैं लूसेंट को, एक बार नहीं पढ़े हैं, 2 बार पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनको याद नहीं हो रहा। तो उसके लिए मेरे पास भी एक ज़बरदस्त इलाज उसका है कि उसको भी कैसे याद हो जाएगा पूरा लूसेंट। मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 महीना के अंदर, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, आप लूसेंट को ना नैया पार लगा दोगे, आप श्री गणेश कर दोगे 1 महीना या 1.5 महीना के अंदर। मैं खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। मैं फर्स्ट टाइम जो लूसेंट पढ़ा था तो मैं 50 दिनों में पूरा ख़त्म कर दिया था लूसेंट को, कुछ नहीं किया 50 दिन में। लेकिन दूसरा बार जो लेसन पढ़ा तो हम 1 महीना में ख़त्म कर दिया था, और तीसरा बार में 15 दिन में ख़त्म कर दिया। अब तो ऐसा हो गया आदत कि 5 से 7 दिन में पूरे लूसेंट स्वाहा हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप भी पूरा इसी तरह से कर सकते हैं, मेरे तरह कर सकते हैं, आप 100% कर पाइएगा। जब मैं कर सकता हूँ, आई एम अ ह्यूमन, यू आर ऑल्सो ह्यूमन। और आप लोग तो कंटिन्यू पढ़ने वाले हो, अब नौजवान हो, पढ़ सकते हो बढ़िया से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं, पर कैसे? इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले ले जाते हैं आपको विषय सूची पर, कि हमारा ये विषय सूची यानी कंटेंट कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ उस पर ले जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विषय सूची, क्लियर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर विषय सूची दिख रहा है, विषय सूची दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे आपको इतिहास दिख रहा होगा, दिख रहा है इतिहास। अब देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, पढ़ने का तरीका क्या है। आपको जो भी टॉपिक यानी जो भी सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है कि हमको हाँ ये चीज़ समझ में आता है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, कोई भी टॉपिक है आपको जो अच्छा लगता है उसको सबसे पहले उठाइए, सबसे पहले उसको उठाइए। आपको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ कि जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है। जैसे मेरे को सबसे अच्छा इतिहास लगता है, तो इतिहास में सबसे पहले आपको देखना क्या है कि इतिहास में सबसे पहले तो है कितने पेज के इतिहास है, इतिहास कितना पेज का है। तो आप उस टॉपिक को देख लिए कि इतिहास हमारा 77 पेज का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कितना पेज का है? 77 पेज का, यानी 77 पेज का है। अब 77 को अगर आप मान लेते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर है, तो आप अगर 10 पेज भी पढ़ते हैं तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? ये 7 डेज़ में इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं, 7 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे ख़त्म करते हैं आइए बताते हैं आपको। देखिए,
आप 77 पेज देख लिए हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में बहुत से लोग जो है देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में बटा हुआ है, मध्यकालीन इतिहास बटा हुआ है और आधुनिक इतिहास में बटा हुआ है। 3 पार्ट में इतिहास है। अब देखिए उनमें से टॉपिक कितना-कितना है। अब जैसे हम बात करते हैं इतिहास का मतलब प्राचीन इतिहास का, तो प्राचीन इतिहास में 26 टॉपिक दिया हुआ है। कितना टॉपिक दिया हुआ है? 26 टॉपिक। मध्यकालीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखिए अब 12 टॉपिक दिया हुआ है, यानी 12 टॉपिक में पूरा मध्यकालीन स्वाहा हो गया है। अब बात करेंगे हम आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास में टोटल 22 टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप सब टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक के हिसाब से चलते हैं, आप टॉपिक के हिसाब से चलते हैं तो आप देख लीजिए कितना आपका 26 हो गया, 12 हो गया और हो गया 22। टोटल अगर जोड़िएगा आप तो 6 2 8 और 2 10, ठीक है, 2 2 4 5 यानी 60 टॉपिक में आपका कहानी गोल हो गया। ये 60 टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। ये 60 टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये 60 टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। इसमें टॉपिक आपको कुछ मुश्किल से मुश्किल आपको जो है 20 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा आपको 7 पेज का, 5 पेज का मिलेगा, 6 पेज का मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम टॉपिक जो आपको मिलेगा 1 पेज, या 1 पेज में आपको 3 टॉपिक मिल जाएगा, या आप 1 पेज में आपको 6 टॉपिक मिल सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप टॉपिक के हिसाब से अगर जाते हैं, टॉपिक आपको 60 टॉपिक है, अगर आप 60 टॉपिक में से कम अगर 10 टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप पेज वाइज जाते हैं तो 77 टॉपिक है, अगर 10 पेज पढ़ते हैं तो आपका 7 दिन में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, या मेरा पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में, सबसे पहले किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट आपका हिस्ट्री में जग रहा है तो आप सबसे पहले हिस्ट्री को उठाइए और 77 पेज को पूरा पढ़ जाइए। हाँ, आप पढ़ना कैसे वो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका पहला आप चयन कर लीजिए, मतलब सिलेक्शन कर लीजिए कि मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। चलिए आप मान लिए कि आप टॉपिक आपका हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री आपका उठा लिए, अपना मन बना लिया कि हमको हिस्ट्री को पहले 1 हफ्ते में ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे होगा हिस्ट्री? अब चलिए मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो ख़त्म करना है टॉपिक को, हिस्ट्री को, तो सबसे पहले अब काम क्या करना है? सबसे पहले काम करना है कि बस आपको पढ़ते जाना है। आप जैसे मध्य प्राचीन इतिहास उठाएं, प्राचीन इतिहास का स्रोत होता है, ठीक है, कि स्रोत कहाँ से मिला। तो आपको पहला काम करना क्या है? बस आपको पूरा रीडिंग कर जाना है, हिस्ट्री को याद नहीं करना है, रीडिंग कर देना है। आपको एक पेंसिल उठाना है, एक पेंसिल उठाना है, ठीक है। क्या करना है आपको? एक पेंसिल उठाना है आपको। पहला काम करना है कि पूरा रीड करना है, रीड करना है और पेंसिल के साथ पढ़ना है, क्योंकि तो हाथ रख के ऐसे नॉर्मल पढ़ने से ना उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन आप वही अगर पेंसिल से ऐसे इस करके मार्क करते जाइएगा ना, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग में ज़्यादा बैठेगा वो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक रीड करना है और पेंसिल के साथ रीड करना है। कुछ नहीं करना है आपको, याद नहीं करना है, बस खाली रीडिंग करना है। आप देखिएगा अगर आप 10 पेज भी करते हैं, आपको जितना कैपेसिटी है, हम तो कहते हैं ना कि आप 1 घंटे में कितना कंप्लीट कर सकते हैं? 1 घंटे में आप कम से कम 4 पेज तो पढ़ ही सकते हैं, 4 पेज पढ़ सकते हैं ना। तो अगर आप 3 घंटा हिस्ट्री को देते हैं तो कितना पेज हो गया? 12 पेज आप ईजी कर सकते हैं। अब 12 5 60, 5 दिन में पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको खाली क्या करना है? रीडिंग करना है, रीडिंग करना। ये क्लियर हो गया कि रीडिंग करना है। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा, एक बार जो आप रीडिंग किए ना, उसको जो रीडिंग कर लिए हैं छोड़ दिए उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आप पूरा 10वां दिन जब पहुँचेगा ना, 5वें दिन आप पहुँचिएगा तो आपको एहसास होगा कि हम पहले कभी पढ़े थे इसको। हल्का-हल्का जब क्वेश्चन लगाइएगा, कि आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिमाग में दौड़ेगा, अरे साला हम तो यहाँ पढ़े हैं। मतलब एक बता रहे, अपना लैंग्वेज बता रहा है आपको कि आपको लगेगा कि हम कहीं पढ़े हैं। तो दूसरा काम क्या करना है आपको ना, एक बार आप जब पढ़ लिए हैं तो दूसरा बार क्या करना है आपको? दूसरा बार सेम उठाना है, अबर जो है दूसरा में क्या उठाना है? फिर रीडिंग करना है। अब रीडिंग जो करना है ना, वो अब उठाना है आपको, या तो ब्लैक पेन उठा लीजिए या ब्लू पेन उठा लीजिए। पेन चेंज करना है, काम रीडिंग का बस चेंज क्या करना है? पेन को चेंज करना है। आप उठा लीजिए, ब्लैक उठा लीजिए या ब्लू उठा लीजिए, ठीक है। ये आपका काम खत्म हो गया। इसको भी सेम काम करना है। अब क्या करना है? जो पहले हमको रीडिंग करके मार्क किया ना, अब उसको क्या करना है? उसको आपको मार्क करना, गाढ़ा मार्क करना है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल हो गया कि महात्मा गांधी चंपारण कब गए? तो चंपारण आए थे 1917 में। तो 1917 हमको एक बार देखे थे, याद नहीं हुआ, तो उसको हम कर देंगे मार्क कर देंगे। तो क्या होगा? या ब्लू पेन से करना है मार्क, तो 1917 आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही पूरे टॉपिक को जहाँ जहाँ लगे कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देखना, हमको याद नहीं होगा, ये इसको मार्क कर देना। तीसरी बार में क्या करना है? अब तीसरी बार में क्या करना है आपको? तीसरी बार में उठाना है आपको क्या? रेड पेन उठाना है। रेड पेन उठाओ और
जहाँ जहाँ आप ब्लू पेन लगाए हो आप देखो कि हमको कौन कौन सा याद हो रहा है। मतलब जो जो पहले पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, सेकेंड टाइम में जो हम राइट मार्क किए थे ब्लू पेन से किए तो हमको वो मेरे दिमाग में वो बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर वो दिमाग में बैठा है तब तो उसको मार्क नहीं करना, और जो दिमाग में नहीं बैठा है, सॉरी सॉरी, दिमाग में नहीं बैठा उसको क्या करना है, उसको करना है रेड पेन से मार्क, रेड पेन से घेरा बनाना है, रेड पेन से क्या करना है, घेरा बनाना है। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अगली बार जब आप पढ़िएगा ना तो आप 2 दिन के अंदर जो है ना, आप जो रेड मार्क किए ना, रेड मार्क जो किए हैं उसको बस उठाइए आप। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी के साथ 10 दिन के अंदर आपको खुद इतना फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा हिस्ट्री कैसे ख़त्म हो गया है आपको पता भी नहीं चलेगा, और बशर्ते आपको याद भी हो गया। क्या हो गया है, याद हो गया, क्लियर आपको बता रहा हूँ, याद हो गया है। मैं फुल गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर ये टेक्निक काम नहीं किया है तो आप वीडियो ये पड़ा रहेगा हमारे यूट्यूब पे, आइए और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये सर क्लियर नहीं हुआ है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कमेंट करने का कि सर मेरे से नहीं पढ़ पा रहा है, आप कमेंट हमेशा कॉम्प्लीमेंट करिएगा आके। 100% बता रहा हूँ, मैं ये टेक्निक ऐसी फालतू नहीं कर रहा हूँ भाई। हम यूट्यूब पे हम भी बहुत वीडियो देखा है, बस ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलना पढ़ लो, ढिमका पढ़ लो, लेकिन बताता कोई नहीं कि कैसे पढ़ना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करो। क्या क्या फॉलो करना है आपको, पहला 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप काम है क्या, रीडिंग करना है, रीड करना है वो भी पेंसिल से। दूसरा स्टेप में क्या कर, रीड करना है ब्लू पेन। और थर्ड में क्या करना है आपको, रीडिंग विथ रटना है किससे, रेड पेन से। आप ये तीनों स्टेप फॉलो करो और 10 दिन तक फॉलो करो। आप ये 100% बता रहा हूँ ना कि आपको लूसेंट पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। आप जब इसको कर सकते हो 5 दिन में तो याद रखो आप सभी टॉपिक को कर सकते हो। ठीक है, सभी टॉपिक को कर सकते हो। वैसे सेम है, ये तो हो गया, ये स्टार्टर के लिए हो गया, ये स्टार्टर जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसके लिए ऐसे ही सब टॉपिक पे। वैसे आप हिस्ट्री ख़त्म कर दिया, आपको लगता है कि नहीं अब हमको पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी में भी सेम रहेगा भाई, सेम एकदम। स्टेप 3 1 2 और 3 स्टेप, तीनों स्टेप वर्क करेगा यहाँ पर सेम, वैसे उसको करना भी। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना कि आप लूसेंट को 1 महीने में कैसे ख़त्म कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लूसेंट ख़त्म हो गया मेरा, आप इसको फॉलो करो। ये हो गया स्टार्टर के लिए, जो मतलब बिल्कुल स्टार्ट किए हुए। अब दूसरा हमारे पास आता है कि सर हम लूसेंट पढ़े हैं लेकिन याद नहीं होता। दूसरा वाला कैटेगरी हमारा जो होता है, पढ़ते हैं सर याद नहीं होता, तो उसके लिए भी मेरे पास इलाज है। एक बार आप पढ़ें, चलिए कैसे करना, एक बार आप पढ़ लिए, ठीक है, तो जो पढ़े हैं ना उसको रेड पेन से, या आप काम क्या कीजिए, आप जो है ना आप एक ले लीजिए, क्या आता है वाइट, क्या कहते हैं उसको, एक आता है हमारा हाइलाइटर, हाइलाइटर आता है। आप हाइलाइटर उठाइए, और जो पहले पढ़े होंगे, और जो पढ़े होंगे तो भाई 100 कुछ ना कुछ तो, अगर 100% है तो 100% में तो 60% ऐसा होगा कि आपको आता होगा, उसमें से 40% जो हो याद नहीं होता। वो हर एक इंसान का होता है भाई। देखो याद सोचते जो भी इंसान अगर ये सोच रहा है कि हम जो याद कर रहे हैं और सब मेरे को याद ही हो जाए, तो भाई वो समझ लो कि वो बीमार आदमी हो। अगर सोच रहा है आदमी कि हम जो पढ़े हमको पूरा याद हो जाए, 100% याद हो जाए, तो वो समझ लो कि वो बीमार है। भाई हमारा भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमें ऐसा दिमाग दिया है कि आप 100% किसी भी चीज़ को आप याद नहीं कर सकते हैं, आप दिमाग में नहीं रख सकता। अगर सब याद हो जाएगा तो आप हो जाइएगा मैड, यानी आप हो जाइएगा पागल। ठीक है, तो भगवान सब कुछ देख के बनाता है, कितना जीवित तक मेमोरी हमारे दिमाग में ही बैठ सकता है। तो आप 100%, अगर कोई कहता है कि मेरे को 100% याद है, तो वो समझ लो बीमार है, वो उसका इलाज की ज़रूरत है, वो मानसिक बीमार रोगी है। तो 100% तो याद नहीं होगा, लेकिन आप 100% इसको याद कर सकते हैं। 80% 60% आपको याद होगा लूसेंट में। ठीक है, तो 60% याद होगा, तो 20% कैसे करना है, तो 20% को सबसे पहले करना है कि आज को हाइलाइटर से आपको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद आज अगर हाईलाइट किए हैं, आज अगर हाईलाइट किए हैं, तो कल क्या करना है आपको, उस हाईलाइट को जो है ना बस देखना है, और किसी चीज़ को नहीं देखना है। जो हाईलाइट किए हैं ना उसको देखना है, जो बार बार आपको दिमाग से वो निकलता जा रहा है, तो उसको सबसे पहले काम करना, उस पर वर्क करना है कि हाईलाइटर को सबसे पहले देखना है। यही सारा फॉलो होगा। और अगर ये फॉलो कर लेते हैं आप किसी एक टॉपिक को उठा लीजिए, मैं सब लूसेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप किसी एक टॉपिक को उठा लीजिए और आप उसको हाईलाइट कीजिए।
कल होके फिर उसको हाइलाइटर खाली बस हाइलाइट को देखना है, जो आप हाइलाइट किए ना उसको देखना है। तीसरा दिन मैं बता रहा हूँ ना, या चौथा दिन या पाँचवां दिन आप देख लीजिएगा, वो आपको हाइलाइटर जो है ना, आपको बस हाइलाइटर ही दिमाग में घूमेगा। वो जो आप हाइलाइट किए हैं ना लूसेंट को, वो बस हाइलाइटर ही आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा आपको, और वो कन्फर्म हो जाएगा कि वो याद आपको हो जाएगा। तो जो 20% या 40% याद नहीं हो रहा ना, तो वो भी आपके दिमाग में हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी बता रहा हूँ, अगर वो याद नहीं हुआ 20% अगर माना कि याद नहीं हुआ, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास ABCD, तो आप 100% है कि ऑप्शन को सही मार के चले आओगे, बशर्ते आप उसे पढ़े हुए तो होना चाहिए। भाई कहते हैं कि नकल के लिए अकल चाहिए। तो भाई नकल कर रहे हो तो भाई कुछ तो पढ़ रहा होना चाहिए ना, कि हाँ अगर इस टॉपिक से हमारा आ गया तो हमारा टॉपिक में क्या आंसर होगा। तो उस टॉपिक को अगर आप पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाइएगा। तो कहते हैं ना कि गॉड किसी का भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। अगर आप सीरियसली मेहनत किए हैं तो आप 100% जो है ना, वो क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन आपसे बनेगा और वो ऑप्शन के साथ बन जाएगा, आप ऑप्शन से छाट सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया दूसरों के लिए हो गया, मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं उसको याद नहीं हो रहा। और स्टार्टर और साथ में जो हमारे पहले वाले लूसेंट पढ़ने का सोच रहे हैं, उसके लिए तो भाई 3 स्टेप जो बताए ना, वो स्टेप एकदम जो है ना, कहीं तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मेरा भाई, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बोला है सभी पढ़ने के लिए लूसेंट, लेकिन ख़त्म कैसे करना लूसेंट को कोई नहीं बताया। ये मैं खुद का प्रैक्टिकल कर बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया भाई, ये प्रैक्टिकल करके ही मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी प्रैक्टिकल करके इसे ख़त्म किया है, प्रैक्टिकल करके ख़त्म किया है। आपको विश्वास नहीं होता है ना, एक बार करके देखिए। अगर आप ख़त्म नहीं कर पाए ना तो वीडियो बड़ा रहेगा, एक बार आइएगा कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए और ख़त्म हो जाएगा, 100% ख़त्म हो जाएगा। देखिए लूसेंट क्यों ज़रूरी है ये सबको पता है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, चाहे वो रेलवे हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, आपको लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इधर उधर से नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो लूसेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लूसेंट में क्वेश्चन जो है ना 60% क्वेश्चन, 60% की हम बात कर रहे हैं भाई, 60% लूसेंट से ही आता है। बाकी 40% जो है ना अगल बगल से आता है, इधर उधर से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 60% क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी बटा 40% ना, 40% अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर 40% आप सेट मारते हैं ना, तो सेट मारने से आपको क्या हो जाएगा, सेट मारने से आपको 20% 20 से 30%, 20 से 30% आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी 10% बचा, 10% तो किसी का अब्बा से भी नहीं बनता, मैं बता देता हूँ आपको। 10% क्वेश्चन ही ऐसा डाला जाता है एग्जाम में कि वो किसी से ना बने। तो आप तो कम से कम 80% कर सकते हो ना, 80%, 40% आपको लूसेंट से मिल गया और 30% या 20% मान लीजिए आपको मिल गया यहाँ पर, कहाँ से, सेट से। आपको टोटल 80% हो गया, आपको 80% लाना ही है। 80% में 70 या 75 लेकर जाए, आपका रिजल्ट हो गया। तो आप इसको फॉलो कीजिए, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इसको आराम से लूसेंट को 1 महीना के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। देखिए लूसेंट में 412 पेज है, अगर आप 10 पेज भी रोज़ पढ़ते हैं ना, तो ये मुश्किल से मुश्किल आपको मैं बता देता हूँ कि 40 से 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। अगर 15 दिन में ख़त्म करते हैं, 15 पेज और रोज़ पढ़ते हैं तो आप ये 10 पेज में पढ़ते हैं तो आप ये मुश्किल से मुश्किल आपको ये 50 से 55 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 15 पेज पढ़ते हैं तो 35 से 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। तो आपको कैपेसिटी के हिसाब से आप लूसेंट को इतना कर लीजिए, ध्यान दीजिए। लूसेंट को करना कि आपको 4 घंटा निकाल देना लूसेंट के लिए। 4 घंटे में आप 10 से 15 पेज तो आप पढ़ ही सकते हैं, 10 पेज तो कम से कम पढ़ सकते हैं। 12 पेज, 10 से 15 के बीच में नहीं, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। इतना ही पढ़ लीजिएगा ना, आपका 1.5 महीना के अंदर लूसेंट ख़त्म, 45 दिन के अंदर लूसेंट ख़त्म हो जाएगा, याद रखिएगा 45 दिन के अंदर। आप इसको फॉलो कीजिए। अगर नहीं फॉलो करते हैं, अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और स्पेशली आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है, नंबर दे दूंगा, आप नंबर से बात कर लेना मेरे से, मैं क्लियर बता दूंगा अगर वीडियो को समझ में ना आए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, अगर समझ में तो ना आए, कोई मतलब ही नहीं बनता। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप फॉलो कीजिए, 10 दिन फॉलो कीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 दिन आप फॉलो कीजिए, 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप फॉलो कीजिए। चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, और एक अच्छा वीडियो बनाएंगे लूसेंट को कैसे ख़त्म और करना है,
कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो सब बताएँगे आपको हम। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।